यस। 12वां दिन अपने डर पर काबू पाना। पूनम स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 12वां दिन अपने डर पर काबू पाना। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क एक मिनट रुकेंगे। ओके। देखिए, उन्होंने साफ ही कह दिया, आज आप अपने डर के नियंत्रण को नाकार करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हम इस बॉडी की देखभाल कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट असल में कर तो कोई और ही रहा है। कर तो कोई और ही रहा है। और यही हम फंसते हैं। हमारी जो मैं है ना, हम अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, हमारा एक ही डायलॉग होता है, अगर हम एक दिन खाना ना बनाए ना तो ये तो भूखे मर जाएंगे। जो लेडीज घर में काम करती है ना, घर में काफी ज्यादा फोकसली इस उस पे बैठी होती है कि मेरे से ही काम हो रहा है, वो उसका सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मैं नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं। मेरी सिस्टर थी ना, जब वो उनका एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, तो उनके हस्बैंड भी बेड पे ही थे 8-9 महीने तक। तो उनके 2 बेटे थे। तो पहले 10 दिन मुझे भी ये चीज लगी कि कैसे चलेगा इन बच्चों का, क्या होगा। बट सृष्टि कहती है, जब मैंने तुम्हें दिया है तो तुम भूल जाओ कि कैसे रिजल्ट्स होंगे। मतलब वो अपने आप इस चीज का रास्ता देती है। मेरी दीदी की जो जेठानी थी ना, उसकी एक ही बेटी थी, और वो जब वो चाहती थी ना कि उससे दूसरा बच्चा करना, उसे हुआ ही नहीं। और क्योंकि भगवान ने तो उसके लिए कुछ और ही अच्छा सोच रखा था। जब मेरी सिस्टर के साथ ये इशू हुआ, जब वो चली गई इस दुनिया से, उसके बच्चे जो संभालने थे उसने, अगर वो अपना कर लेती तो उनके ऊपर ममता कहाँ डाल पाती। तो ये है कि हम तो बहुत छोटी सी चीज सोच लेते हैं, यूनिवर्स ने तो बहुत बड़ा सोच रखा होता है, और वही हम फंसते हैं। और यही है हम लोगों का ये। हम सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को खाना बना के खिला रहे ना, हमारा अगर हमने खाना नहीं दिया ना, ये तो भूखे मर जाएंगे। दैट्स मिथ। ऐसा होता ही नहीं है। किसी के बगैर कुछ रुकता ही नहीं। बैठ जाओ 4 दिन बिस्तर में, क्या बच्चे भूखे रह लेंगे? एक दिन होगा, दूसरे दिन कुछ ना कुछ हिला जुल्ला होगा, दूसरे दिन बच्चे खुद ही मैगी मूगी बना के खाएंगे, तीसरे दिन कुछ और होगा, चौथे दिन उनको तुम्हारे से भी अच्छी मेड मिल जाएगी। ये मत सोचना कि तुम अपनी रसोई में काम करके सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी बहुत, मेरे बगैर तो मेरा घर का पत्ता नहीं हिलता, ये अगर मैं रोटी ना बनाऊंगी तो भूखे मर जाए। भाई, मैं तो इन सब चीजों से निकल चुकी हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि ये सब हमारे बहुत बड़े अपने लिए। हमारे हस्बैंड किचन में खाना बनाने या कुछ करने आए ना, हम ही नहीं उन्हें लगने देते। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। हमने, जब तक उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी हुई है ना, तो उसको चुपचाप करते रहो। दैट इज अ पॉइंट। ऐसा नहीं है किसी के बगैर किसी का कुछ रुका। आप लोगों ने भी देखा है, बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सामने से गए हैं कि हम सोचते थे ये घर तो चलना ही नहीं है अगर ये बंदा नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया चला है, सब कुछ हुआ है, कहीं कुछ रुकता ही नहीं है। बस रुकता वही इंसान है, वो इंसान वहां से चला जाता है। इसलिए इतनी उसमें मत रहो। अपने लिए भी कुछ टाइम जरूर निकाल लो, क्योंकि जब ऊपर पूछा जाएगा ना कि बंदे क्या करके आया, तो बोलेगा रसोई में रोटी बनाता था। हम कहते वो रोटी बनाते हुए भी कौन सा किसके लिए बड़ा भार कर लिया। वहां पर भी 4 फुलके बनाते हुए 4 बार बोलना तेरे लिए 2 बनाए, तेरे लिए 2 बनाए। कुछ बड़ा कोई वो नहीं करा। ये है जिंदगी। जब मुझे ये चीज क्लियर हुई ना, तो मैंने बोला भाई मैं तो किसी और चीज के लिए बनी, ठीक है, खाना बनाना जरूरी है, मस्ट है, बट उससे भी बढ़कर बहुत काम है करने के लिए।
बहुत काम है करने के लिए, क्योंकि पहले अंतर मन को जगाना बहुत जरूरी है। जब तक मैंने अपने लिए ही ढंग से रोटी बना के नहीं खाई ना, तो मैं दूसरों को भी बहुत प्यार से खिला नहीं सकती। ये चीज मुझे जब समझ आई थी ना, तो मुझे ये क्लियर हुआ था कि रियली में वही इंसान रज के खाना खाता है जो खिलाता है जो खुद रजा होता है। आप खिला ही नहीं सकते, कितना कुछ भी कोई कर ले, उसमें कहीं ना कहीं उसकी मैं, मतलब रो के करा तो क्या करा, वही वही यही बात है कि रो के करा तो क्या करा। और जैसे ही अब आप बोलो, एक हलवा आप ऐसे बना रहे हो, एक हलवा आप बोल रहे हो कि मेरी ये वो पूरी हुई है, आप कढ़ाई बना रहे हो कि आपने मंदिर में, उसका बनाने में और उसका बनाने में टेस्ट में दिन रात का अंतर आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसको बनाते हुए आपकी वही होती है कि मेरा ये चीज पूरी होगी, वाह भगवान तने। दूसरे हलवे को आप जब बना रहे होते हो ना, तो उसमें आप अपना भी हलवाई बना रहे होते हो कि हाँ बस आज बनाना पड़ रहा है, तो वही है जिंदगी। और यही हम फंसते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को देखते हैं ना, हम देखते हैं यार हम तो सच्ची बाई गॉड बहुत ड्रामा, मतलब हमने तो लाइफ में ड्रामे ही स्टार्ट किए। और यहीं पे लेडीज फंसती हैं। अपने से तो जो लेडीज सबसे ज्यादा ये कहती है ना कि मैं इतनी ज्यादा, मतलब अगर मैं देखा जाए, जब मैं इस जर्नी में आई, हमारे साथ पूनम है, इसके पास 10 मिनट का टाइम नहीं था अपने लिए, क्योंकि इसके पास मदर इन लॉ बेड रिडन है। तो अगर ये, और मतलब इसकी घर भी ऐसी जगह पर है कि आया गया भी इसके घर पे बहुत रहता है। ऊपर से इसके हस्बैंड का बिजनेस है, जब बिजनेस होता है तो बिजनेस में आना जाना रहता ही है लोगों का घर पे भी। बट फिर भी इसने अपने लिए कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे पास बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अंदर से बुक्स पढ़ने से प्यार था, अंदर से प्यार था। और जब इसको जैसे ही, आई थिंक मैंने फर्स्ट डे इसको कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर, ये बुक मंगा और इसे पढ़, तीसरे दिन इसके पास बुक आ गई थी, और चौथे पांचवें दिन तो इसने ये भी बोलना शुरू कर दिया था, हाँ यार कुछ तो है इस किताब में। तो ये यही चीज है कि अंदर से स्ट्रांग। अब आप विश्वास करोगे, अच्छा ये रिकॉर्डिंग में है ना, मेरी फ्रेंड है शीनम, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। अब उसके हस्बैंड इस जर्नी में फुली आ चुके हैं। अब वो ना मुझे फोन करके खुद कहते हैं कि थोड़ा ना शीनम को सिखा समझा। तो इतनी हंसी आती है कि आप मेरे फ्रेंड हो कि वो मेरी फ्रेंड है, मेरे को मतलब मुझे खुद को हंसी आनी शुरू हो जाती है कि वो इतने ज्यादा डिवोटी हो चुके हैं इस जर्नी में। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका विश्वास कहाँ बनता है। अगर आपका विश्वास बना, वो चाहे पत्थर से बना चाहे इंसान से बना, वो आपको उस पे पक्के उतरना है। और वो आप, अगर पूनम ने मेरे पे विश्वास किया, उसने मेरे पे विश्वास नहीं किया, उसने उस आईने पे विश्वास किया, क्योंकि उसको अपने आप से कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ रोशनी दिख रही है मेरे करने के लिए। और यही पॉइंट है जहां हम फंसते हैं। हम वहीं पे दूसरी, इसने अपने आप क्या कर लिया, ये क्या मुझे बताएगी? अगर इसने ये सोचा होता ये आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। सो आगे बढ़ेंगे। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है। युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और आत्मविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। आप लोगों को फीलिंग चार्ट में पता है, यही था मेरा फीलिंग चार्ट, चला गया। फीलिंग चार्ट में आप लोगों को पता है, जो फेयर है, फियर है, वो पूरा सबसे नीचे, सबसे नीचे। तो अगर मुझे किसी चीज का डर लग रहा है और मुझे कुछ ढूंढ रही हूं मैं, और मैं डर रही हूँ यार वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो मैं अंधेरे कमरे में तो पहले ढूंढ रही हूँ,
तो वो चीज मुझे मिलने ही नहीं वाली। आप सोच लो, एक कमरे में टोटली अंधेरा है, अ, अनिला जी, एक कमरे में अंधेरा है, टोटली लाइट नहीं है, और आप वहां पे ना चाबी रखी है आपने कहीं, आपको याद नहीं आ रहा कहाँ रखी है, और आप अंधेरा, टोटली ब्लैक, तो आप सुबह से शाम तक कितना मत्था मार लोगे? सारी अलमारी गिरा दोगे नीचे, वो कहते हैं ना तप, वो फरोला फराली, कितनी फरोला फराली कर लोगे, आपको चीज हाथ नहीं आएगी। तो यही हमने अपनी जिंदगी की हुई है। हम अंधेरे में बैठे हैं, पहले तो हम डर में बैठ जाते हैं, और फिर बोलते हैं हमें चीज मिले, तो मिले कहाँ से? मिलेगी कहाँ? या फिर हमारा क्या हाल है कि कमरे में अंधेरा है, चाबी ढूंढनी थी अनिला जी ने कमरे में, बट वो नीचे स्ट्रीट लाइट जली है और वहां पे जाकर कह रही है मैं चाबी ढूंढ लेती हूँ, मेरी चाबी गुम रखी है। हमारा ही ये काम है, चाबी हमारे कमरे में गुमी हुई है, वहां पे अंधेरा है, और हम नीचे गए हैं रोड पे, वहां पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, और वहां पे हम चाबी ढूंढ रहे हैं, और आसपास के लोग भी आकर पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, मेरी चाबी गुमी है, वो भी आपके साथ वही ढूंढने लग गए। ये हम लोगों की, अगर आप इस कोड को बैठ के ध्यान से सोचेंगे ना, रियली में हमने अपनी लाइफ में यही कर रखा है, टोटली सेम यही हमारे साथ। मैंने तो अपने साथ इस चीज को कोरिलेट किया था, और मेरे को तो सेम यही निकला था। यस, जो कहते हैं ना कि हाँ नहीं, हमें नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं तो अंधेरे में भी रखी होगी ना, वहीं से ढूंढ लूंगी। तो उसके दो, एक अपने इस साइड से थप्पड़ पड़ता है, भगवान मारता है, किस साइड से मारता है, कहाँ से दिखेगा तेरे को भाई? रोशनी तो करनी ही पड़ेगी, अंधेरे में चाबी नहीं मिल सकती। वो तो तुक्का है कई बार, कि अगर आपने आंखें बंद करके कहीं टेबल पे आपको याद आ गया कि आपने कहाँ रखी है, तब आपका तुक्का चल सकता है, नहीं तो तुक्का भी नहीं चलता। वो तुक्का भी कभी चलता है 100 में एक बार। और उस कमरे में पूरा मेस भी पड़ा है सामान, तो वो कभी, और वही क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत चीजें उलझी पड़ी है, बिल्कुल सवर के तो हमारे पास कुछ पड़ा नहीं है। तो ये यहाँ के लिए है वो। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें सेल्फ पे काम करना है। सबसे पहले तो हमें अपने डर को भगाना है, और डर को भगाने का सबसे बड़ा साधन है, हमें सेटिस्फेक्शन पे आना पड़ेगा, हमें जॉय में आना पड़ेगा, और ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। जब तक हम ग्रेटिट्यूड में नहीं आएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर अनीला जी या पूनम बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, और वो दूसरों के, वो कहते हैं ना, नाक चढ़ाना है या वो कर रहे हैं, तो वो भी अगली 4 ड्रेसेस से वंचित होने वाले हैं। तो वाई वी डू लाइक दैट? जब से मुझे तो ये पता चला ना, अगर किसी ने कुछ पहन रखा होता है ना, बढ़िया है, नहीं तो मैं तो वैसे ही कहती रहती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या मस्त लग रही है। क्योंकि कपड़ा इंसान अपनी अपनी कंफर्ट के लिए पहनता है। आपको वो चीज अलग लग रही होगी कि आप तो दूसरे में उसकी ब्यूटी कुछ और ही बन के आई होगी। ये डिपेंड करता है उस पे, पहनने वाले पर, क्योंकि हर इंसान के पहनने का अपना। कल हम जहाँ गए हुए थे, वहाँ छोटी सी बच्ची थी, उसने ना एक पायल पहन रखी थी, और एक ही पाँव में वो पायल पहन रखी थी, और उस पायल में ना छोटे 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 नीचे ना लगे हुए थे। तो मैंने बोला ये पायल कैसी है, आपने एक ही पाँव में पहनी? पहले तो बोली मैं ये गोवा से लेकर आई हूँ। मैंने कहा ओके। और उसमें उसने ना, जितने वो बीड्स के साथ नीचे कुछ स्टैचूज टाइप लगे हुए थे, उसने ना सबको गिना, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादू है, ये मेरी बुआ है। फिर उसमें एक रह गई, मैंने कहा ये कौन है? ये मैं हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उसको बोला कि ये मैं हूं, नहीं नहीं, कहती आप नहीं हो, ये मैं हूं। आपको तो मैंने आज ही देखा है, आप कैसे हो सकते हैं? एंड उसका आंसर इतना क्लियर था, मैंने कहा वाह यार। और हम यही ये कहते हैं कि देख कितनी बच्ची तेज है, यही पहले होती मैं बोलती देखो। मुझे तो इतना अच्छा लगा जो उसने सेल्फ पे आंसर दिया। और यही है, अगर वही उसकी मम्मी ने वो सुना नहीं था, उसकी मम्मी ने बोला था बेटा बोल देना ये मैम है,
कि भाई वो क्यों बोले जब वो तो पहली बार मुझे मिल रही है। बिल्कुल सही आंसर उस बच्चे का था। और यही हमारे साथ किया है। हमारा दिल नहीं होता था कहीं जाने का, या अगर हमारी चाची ने हमें कहा कि ये खा लो बेटा, हमने बोला नहीं, मम्मी बोलेगी बेटा ले लेना, बहुत प्यार से दे रहे हैं। भाई जब खाना ही नहीं है तो मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं। और वो बच्चा मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ ही हम फंसते हैं बार बार। और इसमें मैं बच्चों के लिए भी यही चीज आपको कहना चाहूंगी कि जरूरत ही नहीं है उनके ऊपर कुछ थोपने की। दे आर ग्रेट लर्नर, दे नो हाउ टू बी हैंडल देयर थिंग्स। हम लोग उनके ऊपर थोपते हैं, और हमारे ऊपर थोपा तो क्या हम लोग खुश रहे? हम लोगों ने उसका बोझ उठाकर ही उसको, वो एक बोरी पकड़ ली, ऐसे करके ही चलते रहे। अपने आप भी झुके, अपने आसपास के लोगों को भी, खुद भी रोए, दूसरों को भी रुलाया। क्योंकि हमार को ये चीज बताई गई थी कि अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको पकड़ लो, अपने साथ पकड़ लो, रख लो, अंदर ही रख लो। अंदर क्यों रखे अंदर भाई? फॉरगिव करो, निकलो आगे। और वो अंदर इतना रख लिया, इतना रख लिया कि वो जख्म ना कई बार खुद को ही कुदेरते हैं, और इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं। रोने रोने का भी दिल करता है, कोई रोने वाला भी नहीं होता सुनने के लिए। बट आज हमें पता चल गया, ये मिरर बताता है हमें कि डोंट वरी, मेरे साथ आकर कर ले बातचीत जो करनी। ये पता ही नहीं था हमें। हम तो वही ढूंढते थे, चाबी अंदर है, नीचे ढूंढ रहे, कोई आके पड़ोसी के पास रो लेगा और वहां पे सेफ हो गए। नहीं, वही आपका कल को किसी के पास बात करके तो देखो, चाहे बात दूसरी बार वो तमाशा करके आपकी बात को बढ़ा के आपके पास ही आ जाती है सुनने को। और वही इंसान आप अपने हस्बैंड की, हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को जज किया है। हमने अपने हस्बैंड की, जैसे कई बार फ्रेंड्स होती हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेती है अपने हस्बैंड के बारे में, और जब कभी कुछ और चीज होती है ना, वही फ्रेंड बोलती है ये तो अपने हस्बैंड को ऐसा बोलती थी। मतलब वही आपको बाद में पकड़ के वहां से उठाती है, वहीं पे खींचती है, और फिर दुख लगता है कि क्यों बताया था किसी को। यही रिलेशंस में होता है, यही सिस्टर्स के साथ होता है। तो इसलिए लेट देम गो टू योर मिरर एंड वहां पे बात करो। और वही अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की बात मुझे नहीं लगता किसी के पास करने की जरूरत है। करो तो ये करो, वाह 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 वाह, उसकी क्वालिटीज गिनोगे, दूसरा इंसान भी उसकी क्वालिटीज गिनने लग जाएगा। और यही हम मात खाते हैं। हमारा, मुझे याद है हमारे माँ बाप ने तो कभी हमारी प्रेज करी ही नहीं किसी के पास। वो तो कहते थे अगर हम प्रेज कर देंगे ना, नजर लग जाएगी। ऐसी नजर लगी कि खुद ही बोल रख के चलते रहे हम। क्योंकि दूसरे ने तो फिंगर रख ली कि भाई इनके माँ बाप तो इनको अच्छा बोलते नहीं, हम क्यों अच्छा बोलेंगे। और वो हमार को आदत ही पड़ गई। मतलब वो ऐसे दब गए, कहीं ना कहीं हमसे भी दूसरों के लिए फिर वो आंकना ही हमने शुरू कर दिया। और यही हम फंसते चले गए। आज मुझे समझ आई है कि भाई इससे तो बढ़कर कुछ और ही चीज है। बच्चे तो सारे भगवान के, और उनको तो भर भर के उनके साथ करो। सच्ची इतना प्यार दो हर बच्चे को, नॉट अपने आस पड़ोस सबके। वो वो चीज आपके पास अपने आप ही खींची चली आ जाएगी। हाँ, कल की बात है। कल हम ना कहीं गई हुई थी मैं दिन में ना, तो वहां पे भी मेरे साथ एक बच्चा था। तो वो बच्चा ना, हाँ, बड़ी हंसी आई मुझे। हम लोग कुछ परचेज कर रहे थे पर, अच्छा हिमानी है नहीं क्या सेशन में? हिमानी थी मेरे साथ। आ गई है क्या हिमानी? हो आप सेशन में? नहीं, शी इज नॉट इन सेशन। No, सो हो हिमानी? no, no, she's not अच्छा, here. तो उनका बेटा था। तो हमने कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, उसके बाद क्या था, हाँ मैंने कहा कुछ खिलाएंगे इसे ना, हम खाएंगे कुछ। हाँ मैम, हम ना लंच कर लेते हैं, हम बाहर ना खाना खा लेते हैं। तो मुझे हंसी आई। तो कहती कहती इसको ना आजकल कुछ और दिखता ही नहीं, क्योंकि आजकल शॉपिंग करने भी अभी हम रिसेंटली कम ही जाते थे। सभी कम जाते हैं। तो यही होता है कि घर से अगर बाहर गए हैं तो बाहर खाना खाएंगे। कहता मैंने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैम, हम बाहर ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। मुझे भी हंसी आए कि हाँ। कहते ये कुछ, मैंने कहा ये खा लेगा अगर हम बाहर कुछ खाने लगेंगे? कहते ये खाता नहीं है, इसको बहुत अच्छा लगता है होटल में बैठना, वहां पे गेम खेल के, वो एटमोसफियर इसको इतना अच्छा लगता है। तो वो देखो, उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी खा लूंगा, आप मेरे को होटल में लेकर चलो, ये वाला होटल भी अच्छा है, यहाँ चले। और मुझे इतना अच्छा लगा उस बच्चे का कि उसे ये कोई मतलब नहीं कि क्या खाना नहीं खाना।
किसको अच्छा नहीं लगता अच्छा एनवायरनमेंट? क्योंकि वही वो घर पे रहकर आजकल इस लॉकडाउन में 2 1.5 2 साल से किसी को भी किसी के घर जाना कम अलाउड ही था ही नहीं। तो उस बच्चे ने तो वही चीज देखी कि यहाँ जाकर बड़ा पीस है, ना तो कोई बोलता कुछ, ना तो मम्मा गुस्सा करती, आराम से प्लेटें आती है, आराम से खाना लगता है, वहीं चलता हूँ। तो देखो उस बच्चे ने कितनी अच्छी चीज चुनी। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसका, मैंने बोला यार इसकी फीलिंग्स तो देख इसके पीछे। और यही चीज है। हम मुझे याद है जब शुरू शुरू में, तो अब तो काफी होटल्स का वो आ गया। शुरू शुरू में हम बच्चों को बोलते थे कि हाँ खाना खाने बाहर जाना है, तो वो बोलते थे आज इस होटल में, आज इस होटल में। हमें ना अंदर से गुस्सा आता था, इनको ज्यादा पड़ी है बाहर जाने की, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ना हमें खाली रखा हुआ था यहाँ से। वो तो हमें कभी ज्यादा होटल्स में लेके नहीं गए तो हमें ये लगता था कि हम इन्हें कैसे लेकर जा रहे हैं। हमें ना वो बार बार वो वाला अपना अपना बचपन निकल के आता था, कितनी वेस्टेज करते हैं इनके पापा, इनको जो बोलते हैं ये खाने को तैयार हो जाते हैं ले। अब वो चीज समझ आई यार, वो हमारी किस्मत थी। बट अगर इनको किस्मत में मिल रहा है तो वाई हम क्यों बीच में अड़ंगे लगा रहे हैं? और जैसे ही मुझे ये चीज क्लियर हुई ना, मेरे बच्चे तो इतने खुश हो गए ना, वाह 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 वाह। मम्मा वो मुझे स्पेशल कहते हैं, मम्मा आपके लिए कुछ अलग से मंगवा दे। मैं भी बोलती हूँ वाह, क्यों क्यों, जब भगवान ने नवाजा है हमें देने के लिए, तो हम उससे हाथ पीछे क्यों करें? और यही हमारी, हम क्या करते, नहीं नहीं बेटा एक चीज मंगा लो, एक चीज मैं बना लेती हूँ। भाई क्यों बना लेती हूँ? जब भगवान ने तुम्हें इतना दे रखा है कि तुम कर सकते हो, तुम खा सकते हो, ठीक है, किसी को परेशान करके ये चीजें मत करो। बट अगर आपके हाथ में है तो उतना करो। क्योंकि बच्चा जितना बाहर जाकर टेबल मैनर सीखता है उतना कहीं नहीं सीखता। स्कूल में क्यों भेजा जाता है? वो टेबल मैनर्स के लिए तो सबसे पहले सिखाई जाती है बच्चों को। तो अगर हम होटल में बैठ के बच्चों को एक ऑर्डर करना सिखा रहे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं। हमें सिखाया ही नहीं। हमें याद करिए कि जब हम पहली बार ऑर्डर करते थे ना, तो एक बार शक्ल देखते थे दूसरे की, क्या ऑर्डर करें, क्योंकि पता ही नहीं था, उतने लेवल में ऑर्डर ही नहीं किया था। तो आज हमारे बच्चे तो शुरू से इतने स्मार्ट है, तो कितना मजा आता है उनके साथ बैठ के ऑर्डर करने का। तो ये चीज मैं तो ये कहूंगी कि रियली में बाहर निकलो। हम हमारा वही वाला हाल है, कुएं में बैठकर हम उसी में बता रहे हैं सागर कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। बट सागर तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत कुछ है दुनिया में। ऐश करो, खुद भी ऐश करो, आसपास के लोगों को भी ऐश कराओ। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवे में सूजन जेफर्स ने लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं, डर के बावजूद तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। मैं मानती थी कि असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे किस प्रकार पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत या स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अतः यह तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं? जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनालाइन पंप होता है, और ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। रुकेंगे पूनम यहाँ पे। ठीक। देखिए, कभी भी अगर हमें कोई किचन में ही ना कोई नई चीज बनाने के लिए कहा जाता है ना, अब हम लोग एक्सपर्ट हैं, जैसे पूनम इज ऑल्सो वेरी गुड कुक, मतलब शी कुक्स वेरी वेल। सो अगर अब यही चीज जब नई नई पास्ता आया था ना, जब नया नया पास्ता आया था, मतलब अभी हमने बचपन से तो पास्ता नहीं देखा है, जो सीरियसली सच्ची बात है। एक टाइम के बाद आफ्टर मैरिज ही मैंने तो मतलब एक लेवल में पास्ता देखा, वो भी अभी 8 10 साल में पास्ता काफी उस पे आया है। तो शुरू में जब मैंने पास्ता खाया था तो मैंने बोला था हाँ इट्स नॉट अ टफ टू मेक, मतलब इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है।
बट पहली बारी में और अब अगर हम उसको देखें तो हमारे बनने में उसमें डिफरेंस आया है। पहली बारी में तो मुझसे वो बॉईल भी ढंग से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ट्रिक्स नहीं पता थे कि उसमें कितना कैसे, और वो कैसे हुआ। क्योंकि पहली हम डरते कब है? अगर फर्स्ट टाइम में हमें कुछ बना रहे हैं और हमारे को पता है कि हमारी वो चीज ढंग से नहीं बनेगी। केक बनाने का सब लोगों ने किया होगा प्रैक्टिस। पहली बारी में केक बनाते बनाते आपका केक खराब भी होता है। अगर आप पहली बारी में किसी से सुन के बना भी लेते हो अच्छा बन गया, तो दूसरी बारी में आपका बनाते बनाते वो गड़बड़ जरूर होगा अगर आप केक बनाते होंगे। तो ये होता ही होता है, क्योंकि आप डर जाते हो कि पहली बारी में तो आपके साथ कोई खड़ा है, उससे आपने सीख लिया, बना लिया। दूसरी बार में आप जब खुद सेल्फ लगे ना करने, आपसे कुछ ना कुछ 19-20 गड़बड़ हुई, आपके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। आप ये बोलते हो ये पता नहीं ये ठीक बनेगा, नहीं ठीक बनेगा, और वो ना बोलते बोलते वो ठीक ही नहीं बनता। मैंने तो केक बनाते बनाते कई केक है जो चुपचाप ही उठाकर फेंके भी हैं। बट वो ये है कि जब कहते हैं ना वो हार के बाद ही जीत है, फिर ही समझ आती है अपनी असली जीत, जब उसके बाद वो चीज ठीक बनने लगती है। और हम वहीं पे अपना हाथ छोड़ देते हैं जहां पर हमारा चीज गलत हुई। मैं तो बना ही नहीं सकती। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेस करते हुए ना हाथ उनके कांपते हैं, कई बार उनसे कुछ जला होता है, वो प्रेस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे कोई ना कोई कड़ी फंसी होती है। कई लोग हैं, कई लोग, कोई सब्जी ऐसी होती है जिसको बनाते हैं वो कहते हैं हम नहीं बना सकते। कई लोग हलवा वगैरह बनाते हुए बहुत हाथ कांपते हैं उनके, क्योंकि उनका कई बार कई कभी ऐसा हुआ होगा जब उन्होंने किसी ऐसे ओकेजन में वो चीज बनाई है, वह उनकी गड़बड़ बनी है। उसके बाद से उनका उससे, और उनकी मतलब उस चीज में कहीं ना कहीं उनको बोला गया कि बहुत बेकार बना, या क्या तेरे को बनाना नहीं आता। वहीं पे आपका हाथ पीछे रुक गया। वो मैंने जो परांठे वाली बात बोली थी वो वही बात है कि जब आपको किसी ने उस चीज के लिए डराया होता है ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम वो काम करते हुए डर लगता ही लगता है। बट वो डर से जीत कब है? जब आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हो, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर हम किसी इंसान को बोलेंगे ना एकदम जाके आप चपाती बना दो, तो वो बोलेगा मेरी चपाती मैं ऐसे बना देता हूँ, बट मैं किसी को प्रेजेंटेशन मत कर देना इसकी, क्योंकि मेरी चपाती गोल नहीं बनने वाली। और पहले दिन किसी की भी नहीं गोल बनती। हम सबको पता है कि हम लोगों ने भी बचपन में पहले टॉयज के साथ बनाई है, फिर हमने मम्मी के साथ भी प्रैक्टिस कितनी करी है, फिर भी नहीं बनती थी। शादी के बाद जब हर रोज बनानी पड़ी तब जाके ठीक बननी शुरू हुई, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ आती थी, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं थी। अब तो किसी टाइम भी बोलते हो तो आंखें बंद करके भी बोल दो ना कि चपाती बननी है, वो भी हमारी सही बन जाएगी। तो यहाँ पे वो यही चीज कह रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज पहली बार करते हैं, जरूर है कि हमें डर आएगा, बट ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे पकड़ते हैं। अगर ये नेट की बात कही जाए ना, तो मैं आग बबूला हो जाती थी इस पे काम करने के लिए। मुझे ये लगता था कि कैसे अगर गड़बड़ हुआ तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे मैं इसके साथ और डूबती चल जा रही हूँ, मतलब जैसे मुझे समझ आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यार इतना मुश्किल नहीं था। ये तो तेरा डर था जो तेरे को उससे डराता था, पर मुश्किल कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे अब ये समझ आया कि कितनी बार किसी से हेल्प लोगे, एटलीस्ट करना तो खुद ही पड़ेगा। और वो करने की जब सोच ली ना कि करना खुद ही पड़ेगा, तो भगवान रास्ता भी दे देता है कि अब तू तैयार है ना करने के लिए, ले तेरे को प्लेटर लग के आ गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अनिल जी अभी मेरा पेंडिंग है रिकॉर्डिंग खुद कलेक्ट करने का। अब आकर यही चीज आपसे सीखनी है। नो इश्यूज मैम। हाँ, मतलब वही है कि देखो कितना अच्छा, मुझे स्पेशल मूवी के लिए ना सर ने, स्कूल वालों का अलग से फोन आया मुझे। और मतलब वो कैसे, कितना अच्छा मेरे को फील हुआ कि वाह यार इतना बढ़िया हो गया। और क्या था इतना, कितना टाइम लगा आपको? 7 मिनट भी नहीं लगे थे मेरा ख्याल। हार्डली 5 मिनट लगे थे मैम। तो वो क्या है ना, बस वही कहते हैं ना, सोच बदली तो आपका संसार बदला। और जब मुझे राजन सर ने बोला ना कि मृदुल तुमसे ये तो मैं भी सीखूंगा कि कैसे आपने इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी लेकर आ गए उस मूवी की, सो मैं तो उस टाइम बोली थी वाह, मैं तो सर को भी सिखाने वाली हूँ, वाह 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 क्या बात है। तो ये चीज की वो यही है कि कहाँ तो कभी कुछ पता ही नहीं था, लैपटॉप ये क्या है, आज आप सब कुछ कर रहे हो क्योंकि उसमें प्यार दिया। जिस मैं आप सबको इससे ज्ञान दे रही हूँ ना, तो ये मेरे को कह रहा है ले तुझे मैं देता हूँ।
और यही हम भागते थे पहले। तो इसीलिए जहां पे भी आपको अपनी कड़ी में लगता है ना कमी, आप वो चीज देनी शुरू कर दो, आपको भर भर के मिलने लग जाएगी। चलेंगे आगे। डर के लिए किसी और ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूती से हमारे साथ चिपका हुआ है। हमने इसको नहीं चिपकाना है, जबकि हमें मैग्नेट को चिपकाना है अपने साथ। और वो मैग्नेट कैसे चिपकेगी, उस पे हमने काम करना है। ये सुन रखा है ना हमने, डर के बाद जीत है। पर डर के बाद जीत कैसे है? कमरे में अंधेरा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अगर उसमें हल्की सी भी कहीं आपको पॉइंट समथिंग रोशनी दिख गई, तो वहीं से आपकी रोशनी का दिया जल जाएगा। बट अगर मैं उस कमरे में बैठकर यही रोई जा रही हूं, मेरे को चाबी नहीं मिल रही, कमरे में अंधेरा है, तो वो अंधेरा तो मेरी जिंदगी से निकल ही नहीं पाएगा। और हमारा यही काम है, पहले तो हम अबला नारी बन जाते हैं, फिर हम रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं, खुद को भी कोसते हैं, दूसरे को भी कोसते हैं, ऊपर उठ ही नहीं पाते। बट वहां पे अगर हमें कोई भी सहारा मिलता है ना, निकल लो। अपनी वही वाली बात है कि ईगो और उसको तो साइड पे बिठा कर रख दो, कहीं काम नहीं आने वाली ये ईगो, कहीं काम नहीं आने वाली। जो चीज मतलब कहते हैं ना, अकेली चीज तो कहीं काम आई ही नहीं। आप कोई पेंटिंग वगैरह भी लगाते हो ना, तो उसके लिए भी आपको उसके साथ कुछ ना कुछ मैच आउट करना पड़ता है। अकेले तो वो भी नहीं, एक कमरे में एक ही पेंटिंग पूरे कमरे में लगा रखी होगी ना, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ही लगेगा, अजूबा ही लगेगा वो। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको हाईलाइट करने के लिए। और ये आप सबको पता है कि वो कैसे करना होता है। आगे चलेंगे। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। अपने डर एक मिनट रुकेंगे। देखो, डर क्या होता है? जहां पे आपका डर होता है ना, उसी के बाद से आपका रास्ता खुलता है, वो आपका पोर्टल वो वाला होता है। अगर आपने उस वाले डर को भर दिया ना, आपके रास्ते, 4 रास्ते खोल के क्लियर हो जाते हैं। एक नहीं, 4 रास्ते खुलते हैं आपके। बट हम उस डर में ना, हम क्या करते हैं, हम डर का मुकाबला भी कर लेते हैं, 92 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और जब 92 में पहुंचते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब नहीं आगे जा सकते हम, अब हम पीछे हो जाएंगे। और वहीं से हम पीछे हो जाते हैं। और वही हमें बस, और वो 93 में तो आपको रास्ता खुलने वाला था, बट आपने वहां पे ठहराव ही नहीं करा। आपने वहां सोचा ही नहीं कि मैं 2 मिनट रुकूं, मैं थोड़ा ठहराव रखूं। और वही चीज है कि इसमें भी ऊपर भी बताया है कि आपको एक अपने में सहनशीलता लानी पड़ेगी। और वही चीज है जो हम पीछे हो जाते हैं, और फिर आपको दोबारा से जीरो से हेल्प मेहनत करनी पड़ती है। फिर दोबारा से जीरो से, सोच लो 92 पे जाकर आप फिर जीरो पे पहुंच गए, जबकि 92 के बाद 100 तक आने में खाली 7.78 नंबर ही रह गए थे। और जैसे ही आप 93 होते ना, एकदम टिक टिक करके, आपको देखा होगा मैच में भी, जैसे 92 93 पहुंचता है, फटाफट से 100 हो जाता है, जबकि शुरू के नंबर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और यहीं पे हम बोलते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, और यहाँ जो हेल्प मिलती है वो मिलती है ग्रेटिट्यूड से, लव से, और उसी के साथ आता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम अपने को अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए हम 92 से जीरो पे पहुंच जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती। अगर आप कल सर की कॉल में थे तो सर ने एक चीज बोली थी, ये हमारे एक सुजाता मैम आई थी, तो शी इज अ पीएचडी। और जब उसने पिछली बार सर से बात करी थी तो उसने कहा था कि मैं तो, उसने उसे कुछ, उन्हें कुछ अवार्ड मिला, मतलब कुछ उनको उनके गुरुजी से काम मिला, तो उसने बोला मैं तो इतनी काबिल नहीं हूं, बट पता नहीं कैसे मिल गया। तो सर ने उसकी ये बात पकड़ ली थी कि आप बोल रहे हो आप काबिल नहीं हो, पीएचडी आपने कर रखी है, लोगों का तो सपना ही रह जाता है पूरी उम्र का पीएचडी करने का।
आप पीएचडी करके बैठे हो फिर बोल रहे हो मैं काबिल नहीं हूँ, फिर आप बराबर काबिल, फिर काबिल है कौन? मेरा तो कहते जिंदगी का खुद का सपना है कि मैं पीएचडी करूं, और आपके पास वो काबिलियत है और फिर आप कह रहे हो कि मैं तो इस काबिल ही नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सब कुछ हमारे हाथ में होता है बट फिर भी हम उसके लिए खुशी नहीं मना पा रहे होते। अब यहीं पे पूनम है, पूनम को पता है सब कुछ था इसके पास, किस चीज की कमी थी इसके पास, बट बताओ खुशी थी? क्यों? क्योंकि अंदर से खुद खाली थी। बाकी को तो सबको भर भर के खिला रही थी, कर रही थी, बट खुद नहीं कर रही थी अपने लिए कुछ भी। बिल्कुल। और जिस दिन से इसने खुद पे करना शुरू किया उसी दिन से इसका कॉन्फिडेंस निकल कर आया। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसको किसी ने ये कहा, तुम्हें अभी तक किसी ने ये कहा कि तुम सेल्फिश हो गए, अपने लिए कर रहे हो? नो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इवन सबको कि अच्छा ही लग रहा है। हाँ, यहाँ पे ये, और हम यही सोचते हैं कि हम खुद के लिए करेंगे तो क्या हम सेल्फिश हो रहे हैं? पर ये वो खुद के लिए काम नहीं है कि हम खुद के लिए उस तरह का करें। और जैसे ही आप इस चीज को पकड़ते हो ना, आपके पता नहीं कौन कौन से पोर्टल्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मेरे को तो लैपटॉप और इस पे मजा आने लगा है। अब तो मेरा पता नहीं दिल कर रहा है मैं तो कुछ और भी सीखूंगी इसमें। क्यों? क्योंकि इसने आपका साथ दिया तो आपका दिल कर रहा है इसके साथ और काम करने का। और वो एक ही चीज हुआ, ग्रेटिट्यूड। मुझे ना मेरी फ्रेंड ने एक चीज बोली थी जब मैं ये सेशंस ले रही थी, 2-3 महीने हो गए, तो मेरे पास काफी रिकॉर्डिंग्स अभी भी। कहती यार तू ये सेशंस लेती है, तू इतना काम कर रही है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। उसने मुझे सिखाई नहीं, बट उसने ये मुझे बार बार बोला ये बहुत छोटी सी चीज है, तुझे तो बहुत जल्दी चीज को पकड़ आ जाती है, तू पकड़ लेगी। जब मैं फंसी ना, मेरे ना दिमाग में वही चीज क्लिक हुई कि उसने तो मुझे ये बोला था तुझे पकड़ना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। तो मैंने मेहनत, मतलब मेहनत तो क्या है, इसमें कुछ मेहनत है ही नहीं, बट वहां मुझे, और यही मुझे अगर किसी और ने, तो मैं ये कहूंगी कि आपकी जो साथ आपके साथ लोग आते हैं ना, वो आपको सबक देने आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बचपन से लेकर आपके साथ कुछ लोग कुछ टाइम के लिए आते हैं, आपको कुछ सबक देते हैं और निकल लेते हैं आपकी लाइफ से। कुछ सबक देते हैं, निकल लेते हैं आप, तो दे आर आपको धक्का देने आते हैं वो कि और आगे कर, और आगे कर। हम बल्कि हम उनको गलत पकड़ लेते हैं, हम उनका नेगेटिव पकड़ लेते हैं कि हमें आकर सुनाकर चली गई। वो सुनाने नहीं आई थी, वो आपको, आप पे थोड़ी आग लगाने आई थी। और यहाँ हम फंसते हैं, यहाँ हमने उसी की किसी के पास चुगली करी तो हम नीचे आ गए। बट अगर हमने इस चीज को पकड़ के आगे धक्का दे दिया ना, मजा आ गया। मुझे तो हंसी आती है, वो स्कूल में वो सर बोलते हैं मृदुल जी आपके पास किसी दिन टाइम होगा ना, आप मुझे ना ये 2-4 चीजें सिखा देना लैपटॉप की। मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ तो अपने तो वो कैसे हुआ कि चलो जितना मैं कर रही हूँ उसमें उसमें तो आप 100% दे रहे हो ना, तो उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ ये, इसे जो पता है ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। तो वो वही चीज है कि कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही भाग रहे हैं, डरना, डर के आगे ही जीत है, इसलिए वहीं पे ढूंढो, वहीं पे आपका रास्ता रुका पड़ा है। चले पूरा हम यहीं पे कवर करें आज। यस, हाँ, इट्स हाँ सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, तो हम, मैं इसकी मेडिटेशन भेज देती हूँ अभी इसी चैप्टर की। ओके। हाँ, बाकी आ रही ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अगर कोई लोग लेट उठे हैं या कुछ है तो वो वहां से रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। कुछ डर के लिए कुछ पूछना है किसी ने, किसी को कहीं कुछ है डाउट उसमें तो पूछ सकते हैं। कृष्णा जी तो नहा धो के तैयार होकर बैठी हैं, वाह। सुबह सुबह सब इन्हीं को नमस्कार कर लिया करो, जिंदगी अपरंपार हो जाएगी आपकी सबकी। रियली वो तो ज्ञान की देवी है, नेक्स्ट बार तो मुझे लगता है वो पीएचडी से ऊपर निकलने वाली है वो। रियली ग्रेट। मुझे लगता है कृष्णा जी जितना आपने इन 2-3 सालों में लिखा, पूरी उम्र नहीं लिखा होगा इतना। नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लिखा ना, तो देखो ये कहते हैं ना, स्कूल में जो पढ़े थे वही पढ़े थे। हाँ बस उसके बाद अभी लिखना शुरू किए ना। अभी किया। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैडम ने आपको क्या लगा दिया देखो, मतलब इसको तो फिर लिखने उसमें सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की बाणी वगैरह लिखते थे। हाँ, चलो फिर तो आपको लिखने का इतना शौक नहीं है। लिखते थे जितना अभी लिख रहे हैं, लिखते थे तो। अच्छा,
मतलब मैं यही कहूंगी कि देखो तो लिखने अनिला के जी जानती है, अनिला जी हमारे साथ ही है। अच्छा 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 अनिला जी और हम एक साथ ही हैं। अच्छा, साथ साथ ही रहते हैं आप लोग? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सत्संग में एक उधर से साथ है। साथ है, दूर दूर है, बट वी फॉलो द सेम थिंग। ओके, तो कोई कोई जो सत्संग है हम आप लोग लोग? ज्वाइन कर रहे हैं वो दोनों का एक ही है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। एंड मुझे आज भी नीना याद जी। है, वी हैव ट्रैवल्ड टू बॉम्बे टुगेदर। हाँ, ग्रेट। मुझे अभी भी याद है। बॉम्बे आई में हम लोग जस्ट साथ वांट गए टू थे ट्रेवल। एक्नॉलेज। अनिला जी बहुत ज्यादा लिखती थी, हम लोग उतना नहीं लिखते थे, बस लिखते थे। चलिए, अनिला जी बहुत लिखती अब उन्होंने आपकी साइड को कर दिया है पेन की, अब आप ज्यादा लिखिए। ये भी हर इंसान का अपना अपना एक टाइम होता है, तो वो भी अब तो काफी लिखने शुरू हो चुकी है। थी। मेरे को लिख लिख के देती थी अनिता जी। वाओ, ग्रेट। देखो कैसे मिलाता है। मेरे को एकदम याद आया, मेरे बेटे की जो क्वेश्चन किए थे प्रभु जी से पूरा लिख के दी थी अनिला जी। वाओ, अनिला जी इज रियली, आपको तो भूल हमारे कैसे साथ जाएंगे ना, जो चीज हमारे पास आई है उसको कैसे भूलेंगे। नहीं, वो भूल ही नहीं सकते। अब आप अगर ये कहें कि जो ये हमारे साथ सुबह आ रही हैं, हम क्या भूल सकते हैं इनको? नेवर नेवर। नहीं, जो चीजें हैं, और ये मैम आज वो मेडिटेशन भी भेज दीजिएगा, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। या जो इनके पास नॉलेज है वो तो देखिए, एक कहते हैं ना, एक फल होता है, एक बिल्कुल कच्चा होता है, एक थोड़ा सा वो होता है, बट एक जो थोड़ा बिल्कुल रेडी पका हुआ फल होता है ना, उसको खाने के लिए हर इंसान तैयार है। जो इनके पास ज्ञान है ना, वो ज्ञान हमें कहीं और से मिल ही नहीं सकता, जो आपके पास ज्ञान, क्योंकि आपने उन हर चीज को पकड़ के वो ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब वो कमियां, वो चीजों को पकड़ पकड़ के आप निकाल कर वो चीज को हर रोज का निष्कर्ष एक्सपीरियंस है हमसे निष्कर्ष डबल। वो कहते हैं ना, आंवले की खटाई तो बाद में वो कहते हैं, और पता बुजुर्ग की चलती। बाद में पता चलती है। तो वो वी एग्री। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, जब मुझे अभी वो मूवी हुई कंप्लीट की नेक्स्ट डे, तो मैंने अनिला जी को ही फोन किया था दिन में कि अनिला जी देखो, इसकी पिक्चर क्लियरिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है क्या और जब इन्होंने हाँ करी ना, तो मैंने बोला यस, आज तुम बिल्कुल यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्योंकि वो कहते हैं यूनिवर्स भी ना आपको उन लोगों से मिलाने के लिए रेडी करता है, जो आपकी लाइफ में आपको आपको एक बहुत कम लोग होते हैं जो आगे इंसान बढ़ रहा है उसको आगे धक्का देने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो वो तो कोई नेगेटिव पकड़कर पीछे खींचने के लिए बहुत तैयार है लोग। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोग। थैंक्स टू यू, थैंक थैंक्स टू यू यू सो। फॉर थैंक यू। शावरिंग सो वो मच कहते हैं ना, लव। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये तो मुझे आप सबसे ही लगता है कि रियली में नाता तो है। अब कैसे है वो, सोल रिलेशनशिप है, कुछ तो है, इस चीज में तो है। तो थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक मृदुल। यू सो थैंक यू मच। दी। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank मेरे को तो अनिल जी के साथ भी लगता है कुछ है, मतलब ये या तो मैं इनकी छोटी बहन थी या मेरे बड़े भाई, अब छोटे भाई थे ये जरूर, पहले भी अब भी हैं, बट ये पहले भी थे। चलिए, थैंक यू थैंक मैम यू। छोटा you मैं to ही all. हूँगा। छोटे, चलो बढ़िया बढ़िया, छोटे रहने से लेकिन पिटाई पुटाई मिल जाती है। अनिल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ रिकॉर्डिंग भेजने बाकी है तो वो भी आप धीरे धीरे पूरा कर दें। मैम 10 मिनट लगेंगे, बस भेज रहा हूँ। या ओके, नेवर माइंड, थैंक यू। Thank you to all. गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.